हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो क्लास 9th इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, लेकिन एक बार मैं पहले रिवाइज़ करा देती हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिटेल में आपको देखना है तो आप पहले वो 2 वीडियोस देख लें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 1946 के अंदर इंडिया की इंडिपेंडेंस जब ज़्यादा दूर नहीं थी तो ये क्लियर हो गया था कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको भी मिलना होगा। सो एट दैट टाइम 19 प्रिंसली स्टेट्स थे और 3 ठिकाना थे और एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी अजमेर मेवाड़। सबसे पहले जो भोपाल सिंह होते हैं मेवाड़ के, वो मीटिंग बुलाते हैं किंग्स की और बोलते हैं कि हमें राजस्थान यूनियन बना लेना चाहिए और 22 किंग्स आते हैं और वो रेडी भी हो जाते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है KM मुंशी को कि आप हमें संवैधानिक एडवाइस दीजिए, और उनके कहने पर 23 में 1947 को उदयपुर के अंदर एक दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और मुंशी जो होते हैं वो महाराणा के प्लान को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता। फिर इसके बाद महाराजा मान सिंह होते हैं जयपुर के और दीवान होते हैं सर VJ कृष्णामचारी, जो कि कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है कि जो यूनियन होगा प्रिंसली स्टेट्स का वो बनाया जाएगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट, हायर एजुकेशन और जो पुलिस होगी वो यूनियन को दी जाएगी और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो यूनिट्स में बढ़ जाएंगे। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो फिर सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगी और नेबरिंग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके अंदर ही उनको मिला लिया जाएगा, लेकिन कोई भी कंसेंशुअल डिसीजन यहाँ पर भी नहीं आ पाता। तो ये फर्स्ट फेज़ है। 17 मार्च 1948 मत्स्य संघ राजस्थान का, ये राजस्थान का मैप है, ये आपकी ईस्ट साइड है और यहाँ पे ABCD से आप याद कर सकते हैं। अलवर, भरतपुर, K से आपको याद रखना है करौली और D से धौलपुर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये नीमराना एक ठिकाना भी है अलवर के अंदर। तो मत्स्य संघ बन जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो क्यों ऐसा करती है, तो देखो 7 फरवरी को ऐसा है कि दंगे हो जाते हैं अलवर में और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो महाराजा अलवर और डॉक्टर खड़े को अरेस्ट कर लेती है। तो सिचुएशन के कारण दंगे हो जाते हैं भरतपुर के अंदर और फिर ये डिसाइड होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है और जो महाराजा होते हैं वो भरतपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार को सौंप देते हैं। और धौलपुर और करौली जो हैं उनको भी, वो छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी अलवर और भरतपुर के कंपैरिजन में, तो ये चारों ही प्रिंसली स्टेट्स अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रख पाती और चारों को मिला लिया जाता है, जिसको कहा जाता है मत्स्य संघ। तो गॉड से शुरुआत करी थी हमने कि NV गाडगिल जो थे उस टाइम पे मिनिस्टर थे। महाराजा धौलपुर और महाराजा करौली को, महाराजा धौलपुर जो है राज प्रमुख और करौली के महाराजा को डिप्यूटी राज प्रमुख बनाया जाता है। शुभ काम है तो शोभाराम कुमावत जो होते हैं वो इस टाइम पे इनके लीडर होते हैं अलवर प्रजामंडल के भी, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं मत्स्य संघ के। फिर इसके बाद आती है राजस्थान यूनियन। तो राजस्थान यूनियन से यू से आपको ध्यान रखना है उदयपुर। तो 3 मार्च 1948 को स्टेट्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनियन को भी अब राजस्थान यूनियन 3 मार्च 1948 को, और देखिए इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदी के 1 लाइनर्स भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप खासकर फर्स्ट ग्रेड GK के लिए, तो आप राजस्थान GK इन हिंदी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं फॉर द क्विक रिवीजन। तो राजस्थान यूनियन 3 मार्च 1948 को, अब यहाँ पे अगर आप इंडिया में बोल रही हूँ, राजस्थान के मैप को देखेंगे तो यहाँ से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो हैं वो मिल चुके हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 नहीं लेना है, यहाँ पे आ जाइए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके ऊपर प्रतापगढ़, साथ में टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़, ये और मिल जाते हैं राजस्थान यूनियन के अंदर। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रजामंडल, मेवाड़ जो होता है वो इनिशियली तो ज्वाइन नहीं करता, लेकिन अब 25 मार्च 1948 को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया जाता है इन स्टेट्स के द्वारा भी, इन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा भी। तो 25 मार्च 1948 विदाउट मेवाड़ राजस्थान यूनियन उसमें आ जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है। यहाँ पे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे जो कि ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ये हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था। अब आज वही मेवाड़ जो यहाँ पर नहीं मिला वो राजस्थान यूनियन में जाकर मिलेगा। तो
मेवाड़ के अंदर क्या है मतलब फायरिंग हो जाती है और महाराणा एक बड़ी मतलब ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि अब उन्हें अपने आप को बचाना है, एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे एक प्रॉपर मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट करनी है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक रिस्पॉन्सिबल हो। और कुछ ना कुछ अगर कोई कुछ गलत करता है, जैसे फायरिंग हो गई, तो कोई ना कोई कमेटी या कोई ना कोई कमीशन तो होना चाहिए ना। तो एक जुडिशियल कमीशन को भी अपॉइंट करा जाता है। उस टाइम पे दिल्ली में रूल कर रही थी कांग्रेस। महाराणा ये सोचते हैं कि राजस्थान यूनियन के साथ अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो सिर्फ प्रजामंडल के से ही हम छुटकारा नहीं पाएंगे। ठीक है, इट वॉज द ओनली सॉल्यूशन। मतलब ये तो हम छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे, साथ में हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो महाराणा ये सोचते हैं कि राजस्थान यूनियन के साथ मिलना ही सही रहेगा और इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ प्रजामंडल। सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और बाकी एडवाइज़र्स भी दिल्ली भेजे जाते हैं कि आप मेवाड़ को मिला लीजिए। और स्टेट्स डिपार्टमेंट तो इस स्वर्णिम अवसर का इंतज़ार कर ही रहा था। तो स्टेट्स डिपार्टमेंट एक पॉलिसी बनाते हैं। ये क्या पॉलिसी होती है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट को प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज़ एनुअली, यानी कि पूरे साल के सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि महाराणा जो थे वो 20 लाख रुपए मांग रहे थे। स्टेट डिपार्टमेंट को फिर एक रास्ता आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, महाराणा को 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए राज प्रमुख को और बाकी 5 लाख रुपए बाकी एक्सपेंसेस के लिए। और ये भी एक्सेप्ट किया गया कि जो महाराणा होंगे वो राज प्रमुख बनेंगे यूनाइटेड राजस्थान के फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे महाराजा को थोड़ी चैन की सांस आती है और मेवाड़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उदयपुर वापस आ जाते हैं दिल्ली से स्टेट्स डिपार्टमेंट के साथ डीलिंग करके। तो यहाँ पे कोटा के अंदर जो राजस्थान यूनियन है उसका इनॉग्रेशन होता है 25 मार्च को, लेकिन जो डिसीजन होता है वो 23 मार्च को आ जाता है। तो वीपी मेनन जो होते हैं वो महाराव जो होते हैं कोटा के, उनको बोलते हैं कि भाई जब तक कि मतलब मर्जर नहीं हो जाता मेवाड़ का तब तक आप इनॉग्रेशन मत करिए। लेकिन महाराव कोटा कहते हैं कि नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, राजाओं को मतलब पत्र जा चुके हैं, इन्विटेशंस जा चुके हैं गेस्ट्स को, तो सेरेमनी तो शेड्यूल डेट पर ही होगी। स्टेट डिपार्टमेंट भी कहना मान जाती है महाराव कोटा के आर्ग्यूमेंट्स को। और 25 मार्च को जो एनवी गाडगिल होते हैं वही फर्स्ट वाले मर्जर मतलब मत्स्य यूनियन वाले, ये ओपनिंग सेरेमनी करते हैं कहाँ, कोटा के अंदर। शपथ दिलवाते हैं राज प्रमुख को और प्राइम मिनिस्टर होते हैं गोकुल लाल असावा। इसकी देखिए मैं आपको एक पूरा चार्ट भी दिखाऊंगी जिसके अंदर, और ये हिंदी मीडियम वालों को भी दिखाएंगे, पूरी राजस्थान के एकीकरण का एक चार्ट है। तो वो आप वहाँ से लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसके अंदर भी हम वो वीडियोज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो इमीडिएटली जैसे ही मेवाड़ के महाराणा साइन करते हैं तो स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो माणिक्य लाल वर्मा को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो मनी हो गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उदयपुर आने पर वर्मा जो होते हैं वो कैबिनेट फॉर्मेशन का डिस्कशन भी करते हैं महाराणा भूपाल सिंह के साथ, जो कि राज प्रमुख होते हैं यूनाइटेड राजस्थान के। और महाराणा ये भी कहते हैं कि वर्मा जो है वो मीन्स जो ये है क्या नाम है, माणिक्य लाल वर्मा है, ये प्रेजेंटेशन भी दे जागीरदार्स को। लेकिन जो माणिक्य लाल वर्मा होते हैं वो राज प्रमुख के सजेशन को नहीं मानते। कौन है राज प्रमुख? भूपाल सिंह। तो जैसे ही नई स्टेट बनती है तो एक नया क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो पंडित नेहरू आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान का इनॉग्रेशन करने, कहाँ? उदयपुर। तो यू से उदयपुर, यू से यूनाइटेड स्टेट्स। तो पंडित नेहरू जो होते हैं फिर वो माणिक्य लाल वर्मा को एडवाइस करते हैं कि आप शपथ लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। सर रामापूर्ति दिल्ली आते हैं, फिर दोबारा से मीटिंग होती है और वर्मा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अलॉन्ग विद राज प्रमुख। राइट, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान है ये सिर्फ 11 महीने तक ही रह पाती है और इसके बाद धीरे धीरे आपका जो है नेक्स्ट ग्रेटर राजस्थान और ये सब बनना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान जो है वो हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहती हूँ। एक बार आपको ये वापस से मैं रिवाइज करा देती हूँ। इसके साथ में इनके प्राइम मिनिस्टर ये सब भी ऐड कर दूंगी, है ना, प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करता है, ये सब भी ऐड कर देंगे। तो पहले देखिए 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मत्स्य संघ। दूसरा राजस्थान यूनियन 25 मार्च 25 मार्च 1948 जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़,
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को ही उदयपुर इसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो ये 3 हमने कर लिए हैं, ठीक है। गाडगिल से और शोभाराम कुमावत से शुरू होंगे, फिर यहाँ तक आते आते कौन हो जाएंगे, भूपाल सिंह, और फिर कौन हो जाएंगे अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, वो भी आएंगे। ग्रेटर राजस्थान और बाकी जो 6 हैं, बाकी जो 4 हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इंग्लिश की वीडियोस जो है वो पूरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलेंगी और इसी चार्ट को मैं कंप्लीट करके आपको हिंदी वाली वीडियोस में भी दिखा दूंगी और इसके अंदर भी दिखा देंगे, ठीक है। बाकी आप का कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं इसको 1-2 दिन में कंप्लीट करने की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।